अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई एम श्योर कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक मोनो एम्पलीफायर के बारे में, 100 वाट का था, जो आपने आई एम श्योर के देखी होगी। उसका मॉडल था ZK-1001B। 100 वाट का वो एम्पलीफायर था, ब्लूटूथ USB सारा कुछ था उसके अंदर। तो उसी का एक नया मॉडल रिलीज़ हुआ है, उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं। और उस टाइम मेरी विश थी, जब मैं वीडियो लास्ट बनाई थी, कि वो सारे फीचर्स इसमें होने चाहिए। तो सम उन्होंने डिज़ाइन किया है, जो मैन्युफैक्चरर है। तो नया मॉडल उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले जो उसका मॉडल नंबर है वो है ZK-1001U। अच्छा, उसमें नई चीज़ क्या ऐड की है उन्होंने, और क्या क्या फ़ीचर्स ऐड किए हैं, और एक उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर ऐड किया है मैन्युफैक्चरर ने, वोजी ऑडियो ने, कि जिसने भी पोर्टेबल और पावरफुल बैटरी पावर्ड ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है, उसके लिए तो वो ट्रीट है, वो एम्पलीफायर का। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बॉक्स है जी उसका एम्पलीफायर का, ऊपर ये ब्रांडिंग हुई हुई है ZK-1001U मॉडल है और 100 वाट का है। और ये इसका बॉक्स है। ये ऑफिशियल जो इनका स्टोर है वूजी ऑडियो का, मैंने वहाँ से बाय किया है। तो बॉक्स को हम करते हैं ओपन कर लिया। अच्छा जी, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, मैंने ओपन भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। ये इसमें एक हीट सिंक दी हुई है और कुछ वॉल्यूम के नॉब्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, हर एम्पलीफायर के साथ ही मिलता है। और ये बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसको बोर्ड को हम निकाल लेते हैं बाहर, और बोर्ड आपको मैं दिखा दूँ, ये इसकी लुक्स हैं। तो ये बोर्ड है आपके सामने, ठीक है, ये बोर्ड है। और इसका जो मेन फीचर ये है कि इसके अंदर पावर बूस्टर दिया हुआ है, बिल्ट इन पावर बूस्टर, जिसको आप स्टेप अप कन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है आपके पोर्टेबल स्पीकर के लिए, कि आप इस पार्टी बॉक्स बनाना चाहते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो आईसी लगी है ये आपके सामने, ये TPA3116D2 है, 3116 है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने ये बनाई है, और 100 वाट की आईसी, बेसिकली 50 वाट प्लस 50 वाट की आईसी है। और BTL मोड में, जब इस बोर्ड में इसको PBTL मोड में का कन्फिगर किया गया, और 100 वाट की आउटपुट आप ले सकते हैं 2 ओम के लोड के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके मेन फीचर की मैं बात करता हूँ। ये आपको ये वाला जो सेक्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये स्टेप अप कन्वर्टर है। और अगर कोई भी सर्किट आप इस स्टेप अप के बगैर यूज़ करते हैं, तो आप लाइक 3S का बैटरी पैक यूज़ करते हैं 12 वोल्ट का, तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे आपका एम्पलीफायर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन आपको 12 वोल्ट पे 100 वाट कभी भी नहीं मिलेगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप उस एम्पलीफायर को 24 वोल्ट पे चलाएं। तो 24 वोल्ट पे चलाने के लिए आपको 6S का बैटरी पैक बनाना पड़ेगा, बहुत सारे सेल लगाने पड़ेंगे, और थोड़ा फटीक वाला काम है, उसको चार्ज करने में भी इशू है। तो 12 वोल्ट का जो बैटरी पैक होता है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, जिसके मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 14.4 वोल्ट होते हैं। तो 3S का बैटरी पैक जो है, आप इसके ऊपर इनपुट देंगे यहाँ पे इसके पावर सेक्शन में, तो आगे वो क्या करेगा कि उस 12 वोल्ट को आगे 24 वोल्ट में या 19 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये 2 ऑप्शन दिए हैं, 19 वोल्ट और 24 वोल्ट, कौन सा आपको चाहिए। तो उसकी भी रीज़न है, मैं आपको बताता चलूँ। अगर तो आपका जो इम्पिडेंस है, फाइनल इम्पिडेंस स्पीकर्स का या जो भी है, आपने आगे वूफर वगैरह लगाया हुआ है, अगर तो वो 4 ओम है, 3 ओम है, तो आप इसको 19 वोल्ट पे रखें, ठीक है। अगर तो आपका 4 ओम से 8 ओम के इन बिटवीन है, तो आप इसको 24 वोल्ट पे रखें। अच्छा, 24 वोल्ट पे इसको कैसे स्विच करना है, ये इसके अंदर ये एक रेड स्विच दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये 1 पोजीशन में है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। 1 पोजीशन में जब आप रखेंगे तो ये 24 वोल्ट आउटपुट देगा, इसको 12 वोल्ट लेगा और 24 वोल्ट आगे देगा, ठीक है। तो बूस्ट करके देगा। अगर आप इसके ऊपर इसको 1 पे, अगर इस स्विच को आप 1 पे करेंगे तो ये आगे 19 वोल्ट देगा। तो दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं कि 19 वोल्ट पे कब यूज़ करना है और 24 वोल्ट पे इसको कब यूज़ करना है। तो बाकी इसके अंदर जो ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल दिया हुआ है। अभी ये बोर्ड भी तकरीबन कोई लास्ट वीक या 10 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है चाइना में, तो ये मैंने मंगवा लिया था, दराज पे भी अवेलेबल नहीं है, और अभी तक मेरा ख्याल यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं है कोई।
तो अगर किसी को चाहिए तो अरेंज हो जाएगा। कुछ पीसेस मैंने मंगाए हैं, उनमें से कुछ ऑलरेडी चले गए कस्टमर्स को, तो अगर मेरे पास कुछ स्पेयर हुए तो मैं स्टोर पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। या अगर आपको मंगवाना हुआ तो मैं मंगवा दूंगा अली एक्सप्रेस से। ब्लूटूथ 5.3 जो है उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम है, नए कोडेक्स ऐड किए गए हैं, तो आपकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये 3116 का 100 वॉट का मोनो बोर्ड है, ठीक है, स्टेरियो नहीं है, क्योंकि पार्टी बॉक्स है, आपने बनाना है लाइक वर्टिकल, जैसे मैं आपको अभी ये पिक्चर दिखा देता हूँ, इस टाइप का को बनाना है तो मोनो इज़ इनफ, उसमें स्टेरियो इमेजिंग की ज़रूरत भी नहीं होती और आपका साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है आपको। बाकी फ़ीचर्स की जहाँ तक बात है, इसके अंदर ये बेस और ट्रेबल कंट्रोलर दिया हुआ है, इससे आप बेस और ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का एज़ यू लाइक। और क्योंकि जो पिछला मॉडल था उसमें ये वाले फ़ीचर नहीं दिए हुए थे, और ये बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा फीचर जो उसमें नहीं था वो जो ऐड किया, इसके अंदर एक प्री एम्पलीफायर दिया हुआ है। ये मेरे हाथ की उंगलियाँ जिधर यहाँ पे आपको एक छोटा सा IC नज़र आ रहा होगा, NE5532, जो कि एक डुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे इसको जो है एज ए प्री एम्प यूज़ किया गया है इसकी गेन बढ़ाने के लिए, विच इज़ रियली नाइस। आपको आउटपुट जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अगर कर सकते हैं तो मज़ीद और इसको इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अंदर फीचर क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर TWS का फीचर दिया हुआ है, ट्रू वायरलेस स्टेरियो। अगर तो आपके पास ऐसे दो बोर्ड हैं, आपने दो पार्टी बॉक्स बनाए हुए हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और आपका पूरा सिस्टम वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। एक आपकी साइड राइट हो जाएगी, एक लेफ़्ट हो जाएगी, तो आपका स्टेरियो सिस्टम वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट होगा और आपको लेफ़्ट राइट की इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपका साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर इसमें दिया हुआ है ये USB ड्राइव। यहाँ पे आप इसको फ्लैश ड्राइव भी इंसर्ट कर सकते हैं फैट फाइल सिस्टम में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने साउंड ट्रैक्स के लिए, मेमोरी कार्ड कन्वर्टर वगैरह लगा के, जो आपको बेहतर लगे। और अगर आपने डिजिटल इनपुट अगर देनी है इसमें, एज ए साउंड कार्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके PC से, आपका लैपटॉप से या टेलीविज़न से। इसके अंदर USB-A to USB-A आप केबल कनेक्ट करके एज ए साउंड कार्ड और डिजिटल साउंड आपको आउटपुट में मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे ऑक्स का दिया हुआ है इनपुट, ये 3.5 mm का है, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, जो भी आपका सोर्स हो। ट्रू वायरलेस स्टेरियो की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, ये मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है इसके अंदर, इसको आपने 3 टाइम जो है पुश करना है तो इसमें ब्लू LED ऑन हो जाएगी, और दूसरा आपने जो ऐसा सेम सर्किट है उसको ऑन कर लेना है, तो बोथ दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 15 सेकंड में अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो वो TWS मोड से आउट हो जाएगा, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसको स्टैंड अलोन ही चलाना है, लाइक सिंगल सर्किट ही चलाना है, इसको TWS मोड में नहीं चलाना, तो यहाँ पे ये एक ऑक्स केबल और ऑक्स कनेक्टर और फ्लैश ड्राइव के नीचे एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है, ये H1 उसके ऊपर लिखा हुआ, ये ओपन है। इसका मकसद ये है कि ये अभी TWS मोड में चल सकता है, तो आप इसको TWS मोड में जब रखेंगे, H1 ओपन रखेंगे, तो ये सिंगल स्पीकर का काम करेगा, लाइक एक चैनल इसके अंदर आएगा, या लेफ़्ट आएगा या राइट आएगा, ठीक है। अगर आपने स्टैंड अलोन चलाना है तो इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा इस H1 को, तो क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों ही आपके इसके अंदर आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो जहाँ तक इसकी बैटरी के एम्पेयर्स की बात है, अगर आपने इसको 3S का बैटरी पैक यूज़ करना है या DC 12 वोल्ट पे ही चलाना है इसको, तो आपने कम से कम 7 से 8 एम्पेयर की बैटरी आपने लाजमी इसके अंदर लगानी है, क्योंकि स्टेप अप तो करेगा वोल्टेज, लेकिन इसको ऑब्वियसली एम्पेयर भी तो चाहिए होंगे ना, तो वो ज़्यादा एम्पेयर होंगे बैटरी के या बैटरी पैक के, तो ही आपको प्रॉपर वोल्टेज और वॉट ये इनपुट देगा एम्पलीफायर को। देन उसके बाद आपको 100 वॉट का आउटपुट मिलेगा THD 10% पे। तो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं। ये देखिए बहुत कमाल का फ्रंट पैनल दिया हुआ है, आप इसको पैनल माउंट कर सकते हैं, बॉक्स माउंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू लग जाएंगे और ये आपका बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैश ड्राइव ये और बेस ट्रेबल ये सारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका स्विच दिया हुआ है जो अभी मैं आपको बता रहा था, ऑन रखेंगे इसको तो 19 वोल्ट होगा, 1 पे रखेंगे तो 24 वोल्ट होगा। एंड हीट सिंक मैंने लगा दिया है, और आउटपुट में जो है 10 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर्स हैं जो कि 4 ओम के लोड के लिए होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, 3 ओम तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा ब्लूटूथ चिप भी काफ़ी बड़ी दी हुई है, 5.3 है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये इसका H1 है जो स्विच है, आपको मैं बता रहा था, जो इसको आपने शॉर्ट कर लेना है अगर आपने जस्ट इसी को सिर्फ स्टैंड अलोन इसको यूज़ करना है तो, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर इसके अंदर दिया हुआ है जी। कैपेसिटर इसके अंदर ये दिया हुआ है पावर कैपेसिटर को 35 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड का।
तो ये भी ठीक है, चल जाएगा। अपग्रेड कर लें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये डायोड दिया हुआ है काफ़ी हैवी किस्म का, तो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपका शॉर्ट सर्किट ना हो अगर गलत भी लग जाए पिने। ये डीसी जैक भी दिया हुआ है, कनेक्टर भी दिया हुआ है, और आउटपुट का जो एलसी फ़िल्टर वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है। यहाँ पे आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका प्री एम्पलीफायर का सेक्शन है, इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ओवरव्यू हो गया है ऑलमोस्ट। और पीछे देखें ये ब्रांडिंग की हुई है, मॉडल नंबर है, पावर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें। ये H1 का यहाँ पे फंक्शन भी दिया हुआ है, और USB ऑडियो, ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ कनेक्शन कर लूँ और तो मैं आपको इसका साउंड डेमो भी दे देता हूँ, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि ये चलने में कितना अच्छा है। अच्छा जी, मोबाइल मैंने कनेक्ट कर लिया, इसके साथ DAC लगाया है ताकि इनपुट अच्छा मिले इसको। ठीक है, ऑक्स के थ्रू। और ये सारे ट्रेबल और बेस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, वॉल्यूम भी बंद कर दिया है, और इसको ये ऑन है अभी 16 वोल्ट के ऊपर। एंड ये हारमन कार्डन का ट्विटर लगाया है मैंने इसमें, और ये सोनी का सबवूफर लगाया है, विदाउट क्रॉसओवर है बट स्टिल लगाया हुआ है। और बहुत ही हाई क्वालिटी का ये सबवूफर है, ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बहुत हैवी किस्म का सबवूफर है, और आपके पोर्टेबल जितने भी आपने पोर्टेबल बनाना है, कुछ होम थिएटर बनाना है या साउंड बार, टीवी बेस जो भी बनाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें साउंड ट्रैक प्ले करता हूँ, देन आपको फिर बताता हूँ, ये फिर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक, मैंने ऑन कर दिया साउंड ट्रैक भी। अब मैं इसके ऊपर ये ट्रेबल और बेस जो है वो इंक्रीज़ करूँगा। अभी मैंने थोड़ी सी ट्रेबल इंक्रीज़ की, ट्रेबल तो बहुत आउट क्लास है। ओके जी, तो साउंड टेस्ट हो गया इस बोर्ड का। और साउंड टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि मुझे भी आइडिया हो, ताकि मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ कि आपको को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने पार्टी बॉक्स बनाना है, बूम बॉक्स बनाना है, इस टाइप का कोई पोर्टेबल बनाना है जिसमें जो बैटरी पावर्ड हो, आपकी नीड हो बैटरी पावर्ड, तो उसके लिए बेहतरीन बोर्ड है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक 5 से 6 इंच का सब वूफर लगाएं, मिड रेंज लगाएं, ट्विटर, या 5 से 6 इंच का एक वूफर लगा लें, एक ट्विटर लगा लें, 2 वे बनाएं, 3 वे बनाएं, तो आपके लिए ये बेहतरीन है। क्योंकि एक तो ये क्लास डी एम्पलीफायर है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा इसके ऊपर, और काफ़ी एफिशिएंट होता है ये, और साउंड क्वालिटी भी ठीक है। ट्रेबल तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी है, वोकल और ट्रेबल जो है। और दूसरा बेस, तो इसका एक्चुअल बेस पता चलेगा जब हम इसको बॉक्स के अंदर सब वूफर लगाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी भी अच्छा इसने साउंड परफॉर्म किया। तो रिकमेंडेड है बोर्ड, अगर आपको चाहिए तो मंगवा सकते हैं अली एक्सप्रेस से, दराज से सर्च कर लें, अगर नहीं मिले तो मुझसे आप रब्ता कर लेना, ठीक है। और तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।